उन मुद्राओं को देख करके, उनकी बातों को सुन करके सारे लोग कह रहे हैं कि तुम मेरी शरण में आओ, और जो मेरी शरण में आएगा मैं उनके पापों को नष्ट करके उसको मुक्ति प्रदान करूंगा। और जब भगवान में आपकी शरण में आया तो आपकी मुद्रा ही हमसे कह रही थी कि मेरी शरण में ना आकर के अपनी शरण में जाओ। जैसे मैं अपने अंदर निहार रहा हूं वैसे तुम भी अपने अंदर निहारो। तो सारे संसार में जो अपनी ओर बुला रहे थे और आप कह रहे थे कि अपनी ओर जाओ, ऐसा स्वरूप, ऐसा रूप भगवान वीतरागता हितोपदेशिता का सारे संसार में हमें कहीं देखने नहीं मिला। एक बड़े विद्वान हुए हैं डॉक्टर संपूर्णानंद, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी रहे, और उन्होंने जैन दर्शन का भी अच्छा अध्ययन किया था। उनके नाम से बनारस में संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी भी है। और उन्होंने एक बार कहीं उपदेश देते हुए, कहीं प्रवचन देते हुए, स्पीच देते हुए कहा कि जैन धर्म में सब कुछ बहुत व्यवस्थित है, लेकिन बस एक संलेखना जो है उनके यहाँ पर ठीक नहीं है। उन्होंने कह दिया और उनकी बातें सब जगह फैल भी गई। और जब वो वृद्ध हुए और उस समय में उनके लिए शरीर के अंदर ऐसी व्याधियां हुई कि सारी नली आदि लग गई। वो ब्राह्मण थे और नित्य उनका संध्या बंधन आदि कार्य होता था, और जब उनके शरीर में नलियां आदि लग गई तो अशुद्धि के कारण में वो कार्य संपादित नहीं कर पाते थे। तो उस समय में पड़े पड़े उन्होंने सोचा कि जैन दर्शन का जो संलेखना का प्रकरण है वो कितना अच्छा है, यदि मैंने उसको अपने जीवन में अपनाया होता तो आज मेरी ऐसी दुर्दशा नहीं होती। और उसके बाद में उन्होंने फिर जैन दर्शन की प्रशंसा में भी लेख लिखा, और उसको सुन करके विनोबा भावे उन्होंने अपने जीवन में हम संलेखना को अंगीकार करेंगे, और उन्होंने अपने जीवन में उस संलेखना को अंगीकार किया। वो कहते थे कि गीता से बढ़कर और महावीर से आगे मेरे ऊपर किसी का प्रभाव नहीं, और मैं जब बाद में देखता हूँ तो महावीर और गीता में मुझे कोई अंतर नज़र नहीं आता। जब इंदिरा गांधी उनके पास में कि आप संलेखना छोड़ दें, संलेखना ना लें, ये तो आत्मघात है, तो उन्होंने उस समय कहा कि अब मेरे और महावीर के बीच में कोई नहीं आ सकता। और इतनी उनकी आस्था के भाव थे, उन्होंने जिनेंद्र वर्णी जी से कह करके कि जैन दर्शन में एक एक विषय के बहुत सारे ग्रंथ हैं, लेकिन एक ऐसा ग्रंथ हो जिसमें कि पूरा जैन दर्शन समा जाए, ऐसा कोई ग्रंथ बनाओ। तो जिनेंद्र वर्णी जी ने एक समण सुत्तम नाम का एक ग्रंथ बनाया, और उस ग्रंथ में जो गाथाएं पूरे जैन दर्शन से निकाल करके बनाई गई थी, और उसमें एक संलेखना का एक चैप्टर अलग से उन्होंने रखवाया, और आचार्य श्री ने उसका पद्यानुवाद किया है जैन गीता के नाम से। और आचार्य श्री ने जब ज्ञात हुआ उनको कि वो शहद लेते थे और संलेखना की बात करते थे, तो आचार्य श्री ने उनके लिए संकेत भेजे कि शहद खाना अच्छी बात नहीं है, उसमें भी जीवों की हिंसा होती है। तो उन्होंने उसी दिन से कि अरे हमको मालूम नहीं था, पहले बता देते तो हम पहले ही छोड़ देते। इस प्रकार से आस्था के भाव से उन्होंने उस जो कुछ उनको कहा गया जैन दर्शन के बारे में उन्होंने स्वीकार किया, और उनकी आस्था का प्रतीक कि उन्होंने ऐसा दिन अपनी संलेखना का अंत समय पाया जिस दिन भगवान महावीर को निर्वाण होता है, दिवाली की सुबह सुबह उनकी संलेखना हो। जो हमेशा कहते थे कि महावीर से बढ़कर मेरे ऊपर किसी का प्रभाव नहीं, वो समय भी उनके लिए मिलना बड़े आस्था का प्रतीक है। तो ऐसे जैन दर्शन का जब कोई अध्ययन करता है तो उनके जीवन पर वहाँ पर प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता, और उनके मन में ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं कि वास्तविकता
यदि कहीं पर है तो वो जैन दर्शन में है।